तब हम चिकित्सक हैं, जब बच्चे को बचाते हैं एकदम न्यू बॉर्न बेबी को, जिसको कि कोई ज्ञान नहीं होता है, जी तो फिर जैसे राधा राधा करते हुए करते हैं तो उसमें से कुछ बच जाते हैं और कुछ सर जी। अपना प्रयास बचाने का होना चाहिए। जैसे आपने कहा था कि वो जब 7 घंटे के अंदर वो हो जाते तो उनकी गति बन जाती है, अगर उनके कान में आवाज चला जाए। हाँ, पक्का पक्का पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, अपना प्रयास बचाने का है, और जब हम राधा राधा बोल रहे हैं ना, तो उस जीव का निश्चित कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। काशी में भगवान शिव मच्छर आदि जो छोटे छोटे जीव जिनको कोई ज्ञान नहीं है, तारक मंत्र भगवान नाम सुनाकर मोक्ष पद देते हैं। ये बहुत बड़ा आपका कार्य है। यदि आप राधा राधा उस वातावरण में, हाँ, अब जैसे राधा राधा बोल रहे हैं तो यमदूत नहीं आएंगे उसके समीप, क्योंकि उस वातावरण में नाम चल रहा है, भगवान नाम चल। जिसे पुत्र के बहाने से नारायण बुलाया ना, तो 1 सेकंड नहीं लगा, भगवान के पार्षद आ गए और यम पास को काट करके और उनको डांटा कि जिसके मुख से एक बार हरि का नाम निकल गया तुम्हारा अधिकार खत्म। तो आपने तो राधा नाम सुना दिया, और उस जीव का परम मंगल होगा। अगर जन्म भी होगा तो ऐसी जगह कुलवान, श्रीवान और भक्ति संपन्न, जहां उसका परम मंगल हो जाएगा। बस अपना उद्देश्य बचाना और उसका मंगल करना है। और आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे लौकिक कार्य में भी प्यारी जीव का नाम उच्चारण करते हैं और उस जीव का मंगल चाहते हैं। महाराज जी आपसे सुने तब से शुरू किया है। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद है। आप ऐसा ही प्रयास करिए, तो आप उनके लिए प्रयास करेंगे और कोई आपके लिए प्रयास करेगा कि आपकी गति बन जाएगी। ध्यान रखना, जैसे आप व्यक्त केवल मनुष्यों को देख रहे हैं, ऐसे अव्यक्त महात्मा हैं, ऐसी सामर्थ्यशाली हैं कि हर खोपड़ी को देख रहे हैं। आप जरा सा भाव बढ़ाइए तो आपको दर्शन होने लगेंगे। बड़े बड़े महापुरुष यहाँ हैं, अव्यक्त महापुरुष हैं। ये सृष्टि ऐसी नहीं, बस 3 गुणों से संचलित हो देखते रहते हैं, सृजन होना, संहार होना, पालन होना, और निरपेक्ष रहते हैं। और जहां कोई निकलना चाहता है, बस उसको पर उनकी कृपा हो जाती है। ऐसी कृपा हो जाती है कि वो फिर सतमार्ग में बढ़ता चला जाता है। अगर महापुरुषों की कृपा ना हो तो हम इस दलदल से निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकते। जैसे दलदल में ना स्वयं निकलना चाहे तो और धंसता चला जाए। तो जरूर महापुरुषों की कृपा होती, वचन के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, संकल्प के द्वारा। 3 प्रकार से कृपा दृष्टिपात होता है। जो शक्तिपात जिसे कहते हैं ना, हाँ, वचन के द्वारा होता है और दृष्टि के द्वारा होता है और संकल्प के द्वारा। हृदय प्रसन्न हो गया सुन के, मान लो किसी का, बस आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप, जैसे मैया अपने बच्चे को दूध पिलाती हो, दूध पी लेना तो मैया को प्रसन्नता होती। स्वस्थ होगा बच्चा, पौष्टिक पदार्थ पाना उसका, लेकिन मां को सुख मिल रहा है। ऐसे संत होते हैं, आपका कल्याण हो गया, आप दुख रहित हो गए, आपसे निष्पाप प्रवृत्ति जितनी है वो जागृत हो गई, पाप नष्ट हो गए, संतों का सुख होता है।